जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 18वां अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद जी, समस्त गोपियों में सिर्फ राधा जी ही भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वीही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक बड़ा ही सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विह्वल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वो किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वो स्त्री चंद्रकीर्ति नाम की बड़ी ही सुंदर देवांगना बनी। एक दिन दर्पण में वो अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वो भगवान की छवि को मन में धारण करके नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण के रूप में अवतार लेने का सारा वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि सभी देवता ग्वाल बालों और सारी देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचें। मेरा पूर्व जन्म का ये मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर सारी गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा करने के लिए श्री कृष्णावतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो श्री राधा रानी की जय। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म्य 19वां अध्याय। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और क्या विधान है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूज तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अगले दिन यानी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुंबराय, दघनाय, परमेष्टिने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर शाम के समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावें और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद
कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहे तथा गौशाला में दीपक जलावें। इसके पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करें। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपक जलाएं। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और सारी रात लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, भजन इत्यादि करके हर्षोल्लास से रात्रि व्यतीत करें। घर में पूरी रात्रि दीपक जलने चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में जाती हैं और जो घर अधिक सुंदर और मनोहर तरह से सजा हुआ होता है, उसमें लंबे समय तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दारिद्र्य के रूप में घर का कूड़ा करकट एक छाछ में या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वो घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर अपने बंधु बांधवों सहित गोवर्धन का पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नए अन्न का भोजन करें। भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। शाम के समय गाय तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन शाम के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन और दान आदि क्रियाएं करने से परिवार हमेशा सुखी तथा समृद्ध रहता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।